दादी और कबूतर घर को बनाने के लिए जंगल से लकड़ियों को काटते हैं। फिर दादी और कबूतर लकड़ियों को लेकर जाने लगते हैं। फिर दादी और कबूतर बहुत मेहनत करते हैं और रेल की पटरी के पास एक सुंदर सा घर बना लेते हैं। फिर दादी और कबूतर आराम से घर में रहने लगते हैं। फिर एक दिन दादी और कबूतर खेत में काम कर रहे होते हैं। तभी ट्रेन तेजी से आती है और घर को तोड़ डेच कर चला जाता है। फिर दादी और कबूतर आकर देखता है और रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और कबूतर मिलकर रेगिस्तान में खूब मेहनत करके एक घर बनाते हैं। ये कबूतर खूब मेहनत करता है और दूर दूर से पानी लेकर आता है, तो इधर किसान भी बहुत मेहनत करता है। धीरे धीरे घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर एक दिन किसान घर में आराम करने लगता है कि अचानक आसमान से बिजली गिरती है और घर में आग लग जाती है, जिससे किसान मर जाते हैं और कबूतर रोने लगता है, फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस सांप को जब भी भूख लगता तो यह तोता अपने एक बच्चे को सांप के पास रखकर आ जाती थी। फिर तोता घोंसले में बैठ के अपने बच्चों के साथ जोर जोर से रोते हैं। दरअसल कुछ महीने पहले जब यह तोता की बच्चे अंडों से बाहर निकल रहे थे, तभी ये सांप आकर तोता की बच्चों को खाने ही वाला था कि तोता उसके सामने गिड़गिड़ाती है और सांप से बोलती है, मेरे बच्चों को कुछ मत करना, हो सके तो मुझे खा लो, लेकिन मेरे बच्चों को बख्श दो। फिर सांप उसके बात सुनकर बोलता है, ठीक है, नहीं खाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे उसके बाद तुम एक एक करके इनको मेरे पास लेकर आना। फिर तोता न चाहते हुए भी सांप की हाँ पर हाँ मिलाती है। उसके बाद तोता जंगल के सारे जानवरों से मिलती है और उनसे मदद मांगती है, लेकिन सभी जानवर उसको बोलते हैं, हम भी इस सांप से बहुत परेशान हैं। ये सांप हमारे बच्चे को भी खा जाता है। अब उसका नजर तुम्हारे बच्चों के ऊपर पड़ा है, इसलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। सांप जो बोलता है तुम वही करना, वरना तुम्हारे सब बच्चे मारे जाएंगे। तोता ये सब सुन के उदास होकर वहाँ से लौट जाती है। आगे तोता के साथ क्या होता है उसको जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिख देना।